नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को रहना होगा एकजुट, कहा भारत हिंदू राष्ट्र मतभेद को बुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके, बटेंगे तो नुकसान होगा। कांग्रेस एनसी अलायंस में रहने को तैयार, पीडीपी फारूक बोले, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के एंगेजेड पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार। विद्वानों में एक राय नहीं, कम मनाए दीपावली। जयपुर गोविंद देव मंदिर में 31 अक्टूबर, अयोध्या में 1 नवंबर को कुछ बोले, दोनों दिन शुभ। हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराए, केजरीवाल बोले, एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुलतुली मामले में पॉक्सो दर्ज करने का दिया निर्देश, कहा दोषियों को 3 महीने में मिले फांसी। 26 नवंबर को संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाने की तैयारी, संविधान दिवस के 75 साल होने पर मोदी सरकार ले सकती है फैसला। देश का मानसून ट्रेकर, मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत, यूपी में 49 गांव डूबे, लुधियाना में आंधी से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 की मौत। शहर लेंगे नक्सल ऑपरेशन पर मीटिंग, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे दिल्ली, एमपी बिहार से 6 राज्यों के सीएम भी बुलाए गए, टारगेट माओवाद 2026 पर होगी चर्चा। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले किसान नेता, बोले हमारी आवाज उठाते, भाजपा सरकार झूठे वादे करती है। सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनी हुई सरपंच को हटाना गंभीर मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा, कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बहाल किया। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर होंगे रिटायर, इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी, यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। विनेश फोगाट सीएम सैनी की सीट पर वोटिंग, आंकड़े बढ़े, हुड्डा सेफ लेकिन मार्जिन घटेगा, विष दूषण कांडा जिंतल मुश्किल में, भविष्य ऋतु विरासत के सहारे। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, इंडिगो एयरलाइन का सर्वोच्च 6 घंटे बाद हुआ ठीक, सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ी। 92वें एयरफोर्स डे से पहले चेन्नई में एयर शो, पहले वर्ल्ड वॉर के हार्वर्ड एयरक्राफ्ट में कलाबाजियां दिखाई, सारंग तेजस ने बनाए फॉर्मेशन। राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, गहलोत बोले, अधिकारी लोग डेंगू से मर रहे हैं, प्रदेश में हालात खराब, कहा मुख्यमंत्री दिल्ली अप डाउन कम करे। राजस्थान सफाई कर्मचारी के 23,000 से अधिक पदों पर आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, अनपढ़ कैंडिडेट भी ले सकेंगे भर्ती में भाग। कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़, दूसरे नेता ने रोका, नाराज नजर आई, शैलजा बोली सख्त कार्रवाई हो। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश पहला T20 मैच, भारत ने टॉस जीतकर की गेंदबाजी, 14 साल बाद यहां हो रहा इंटरनेशनल मैच। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में पारा 34 डिग्री पार, रायपुर सुकमा में गर्मी ने झुलसाए, 8 अक्टूबर से 72 सरगुजा संभाग में बूंदाबांदी के आसार। योगी बोले, संत नकारात्मक बयानबाजी से बचे, महाकुंभ 2025 का लोगो किया लॉन्च, सीएम के काफिले के पीछे दौड़े प्रयागराज कमिश्नर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ पोल्स, हरियाणा के 13 एंगेजेड पोल में कांग्रेस की वापसी, जम्मू कश्मीर के 10 पोल में कांग्रेस एनसी सरकार। राकेश टिकैत बोले, सरकार नहीं सुन रही, लखनऊ में कहा जाता है भुगतान हो गया, धरातल पर सब झूठ, महापंचायत में पहुंचे 25,000 किसान। हरियाणा में 66.96% वोटिंग, पिछले चुनाव से 1.24% कम, सीएम सैनी के क्षेत्र में 3%, तो भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर 6% मतदान कम हुआ। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण, बेगूसराय में 13 लाख की आई लागत, मुस्लिम डेकोरेटर ने खर्च किए 5 लाख रुपए। बंगाल में महिला से रेप, कीटनाशक खिलाकर हत्या का आरोप, विक्टिम की मौत की खबर फैलने पर स्थानीय महिलाओं ने आरोपी को लाठी डंडों से पीटा। हरियाणा का ट्रेड वोटिंग घटी तो किसी को बहुमत नहीं, 4 चुनाव में 2 बार हैंग असेंबली आई, सत्ताधारी पार्टी ने सरकार बनाई। नीट पेपर लीक में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपी, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुए, एमबीबीएस छात्रों ने सोल्व किया, अब तक 40 आरोपी। बीजेपी ने हरियाणा के एंगेजेड पोल नकारे, सैनी बड़ोली बोले सरकार हमारी आएगी, हुड्डा ने कहा इससे ज्यादा सीटें आएंगी।
टॉप 10 कंपनियों में से नो का मार्केट कैप रुपए 4.74 लाख करोड़ घटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू रुपए 1.88 लाख करोड़ घटकर रुपए 18.76 लाख करोड़ रह गई। ट्रंप पर जहां हमला हुआ वहीं फिर दिया भाषण, मशक भी हुए शामिल। का एक राष्ट्रपति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा। दिल्ली से लौटे सीएम सखू, कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर को मिलेगी पेंशन। डीए एरियर के संबंध में हो चुकी बैठक। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत को 106 रन का टारगेट, 18 बॉल में 12 रन चाहिए। रोड्रिग्ज के बाद ऋचा घोष आउट। ओलंपिक संघ को स्पॉन्सरशिप डील में करोड़ों का घाटा। सीएजी रिपोर्ट में दावा, रिलायंस से रुपए 59 करोड़ मिलने थे, रुपए 35 करोड़ ही। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे, विज बोले लोगों को रुझान भाजपा की तरफ। कांग्रेस ने कहा 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। नेतन्याहू बोले 7 मोर्चा पर जंग लड़ रही हम, ईरान पर हमला जरूर करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा ईरानी हमले से खरोच तक नहीं आई। हरियाणा का ट्रेड वोटिंग घटी तो किसी को बहुमत नहीं, 4 चुनाव में 2 बार हैंग असेंबली आई, सत्ताधारी पार्टी ने सरकार बनी। एमपी मानसून अपडेट, भोपाल इंदौर समेत आधे प्रदेश से मानसून विदा, पूर्वी हिस्से से 10 अक्टूबर तक लौटेगा, तब तक बूंदाबांदी वाला मौसम। एक्ट्रेस मेधा शंकर और क्रिकेटर यश ठाकुर ने किए महाकाल दर्शन, बसम आरती में हुए शामिल। फेम मेधा शंकर बोली यहाँ दर्शन एक अलग अनुभव है। झारखंड में आज 5 जिलों में हो सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का दिख रहा असर, 11 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, सीओडी क्रॉसिंग पर बनेगा आरओबी, सेंतु निगम ने भेजा प्रस्ताव, जाम से मिलेगी मुक्ति। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले हिंदुओं को रहना होगा एकजुट, कहा भारत हिंदू राष्ट्र, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके बटेंगे तो नुकसान होगा। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। संघ प्रमुख राजस्थान के 12 में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। शनिवार को मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था हम बटेंगे तो बांटने वाली महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अगस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भागवत ने कहा हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा हो जहाँ संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का व्यवहार हो। समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और ध्येय निष्ठ होने का गुण आवश्यक है। मैं और मेरा परिवार मात्र से समाज नहीं बनाता, बल्कि हमें समाज की सर्वांगीण चिंता से अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर होंगे रिटायर, इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी है, उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। जी हां, अग्निवीरों के पहले लोड से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा। यह संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है। यानी सेना में समायोजित होने से बचे हुए 75% जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। सरकार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। अग्निवीरों के पहले लोट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे। बाकी 75,000 अग्निवीरों में 42% विभिन्न मंत्रालयों में नियमित सेवा में समायोजित होंगे। इनमें अर्धसैनिक बलों के अलावा अन्य सरकारी मंत्रालयों में समायोजित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है रिटायरमेंट के बाद समायोजन 100% तक ले जाने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत 42% से होगी। देश का मानसून ट्रेकर, मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत, यूपी में 49 गांव डूबे, लुधियाना में आंधी से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 की मौत। जी हां, मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 24 घंटे 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद गसू आपारा में लैंडस्लाइड हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। नेपाल में तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात है। इससे करीब
करीब 50,000 लोग प्रभावित हैं। इन गाँव के स्कूल, कॉलेज और सड़कें भी डूब चुकी है। गोरखपुर में भी 29 गाँव बाढ़ में डूबे हैं। नेपाल में तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात है। इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित हैं। इन गाँवों के स्कूल, कॉलेज और सड़कें भी डूब चुकी है। गोरखपुर में भी 29 गाँव बाढ़ में डूबे हैं। उधर मानसून कमजोर होने की वजह से देश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। बिहार में करीब 17 जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा 35.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मानसून के लौटने से गर्मी का दौर शुरू हो गया। गुना में तापमान 35.6 डिग्री, दमोह में 35.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।